कि आज के इस सेशन में आज हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो होंगे कैलेंडर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर को सॉल्व करने से पहले या कैलेंडर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें आपका जान लेना बहुत ज़रूरी है, जिनमें सबसे पहली बात है कि आपको पता ही होगा, बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज या 365 दिन। और हर 4 साल में क्या होता है, लीप ईयर होता है। और लीप ईयर में कितने होते हैं, 366 यानी कि 366 दिन। तो ये क्या है कि आपको पता होगा कि जो हमारा सूर्य है उसके चारों ओर चक्कर हमारा अर्थ लगाता है और उसमें उसे 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। और वो जो 6 घंटे हैं वो 4 साल में हो जाते हैं 24 घंटे, यानी कि पूरा एक दिन बन जाता है, इसलिए हम वो एक दिन ऐड करते हैं। आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है कि कभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, इस तरीके से आपको हमेशा याद रहेगा। तो ये 365 या 366 डेज़ का जो ये कैलकुलेशन है ये आपको करना है। अब हम कौन से ईयर में हमें पता चलेगा कि 366 डेज़ होंगे, तो जो भी साल आपका 4 से भाग ले या फिर 4 से डिवाइड हो जाए वो होता है आपका लीप ईयर। ठीक है, उसमें आपका एक एक्स्ट्रा दिन होता है, 366 दिन होंगे। और जब सेंचुरी की बात की जाए, 100 सालों के गैप की बात की जाए, तो जो सेंचुरी आपकी 400 से डिवाइड हो जाएगी तो वो क्या होता है, वो होता है आपका लीप ईयर। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। और एक बात कि ये जो 365 दिन हैं इनको हम किस तरह से फिर हम वीक में डिवाइड करते हैं, सप्ताह में। और सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। ये जो 7 दिन है वो आपको पता ही होंगे कि कौन से 7 दिन होते हैं। अभी इसको रिवाइज करें तो मैं चाहूँगी कि आप खुद ही अपने मन में रिकॉल कर लें। और आपको ये भी पता होगा कि ये जो साल के 365 दिन हैं हम इनको महीनों में डिवाइड करते हैं, जो कि होते हैं 12। तो ये जो 12 महीने हैं इसमें कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। तो अगर मैं एक ऑर्डिनरी ईयर की बात करूँ, देखिए जो लीप ईयर है और दूसरे जो बाकी के ईयर्स हैं, तो बाकी के जो ईयर्स ऑर्डिनरी ईयर्स कह रहे हैं यहाँ पे, तो ऑर्डिनरी ईयर्स जो हैं आपके, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें आपके जो ये 365 दिन है, अगर मैं इसे सप्ताह के 7 दिन से भाग करूं तो मुझे पता चलता है कि 52 हफ्ते यानी कि 52 वीक्स प्लस 1 एक्स्ट्रा डे होता है। तो ये जो 1 एक्स्ट्रा डे है इसे हम कहते हैं ऑड डे। ठीक है, तो वो ऑड डे क्या होगा, अगर कहीं पर 1 ऑड डे आ रहा है तो दैट इज मंडे। ठीक है, क्योंकि आपका जो सप्ताह है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो मंडे से स्टार्ट होता है। इसी तरह से अगर एक सेंचुरी की बात की जाए, 100 सालों की बात की जाए, तो 100 सालों में कितने आपके ऑड डेज आएंगे, तो उसमें आते हैं 5 ऑड डेज। और अगर 200 सालों की बात की जाए तो 200 सालों में कितने ऑड डेज आएंगे, तो देखिए 5 थे आपके 100 सालों में, तो 200 ईयर्स में कितने हो जाएंगे, या 200 सालों में कितने हो जाएंगे, 5 × 2 यानी कि 10 ऑड डेज हो गए। तो इन 10 ऑड डेज का क्या करेंगे, वीक में हम पहले करेंगे, तो 7 से डिवाइड करना होगा। तो 10 को जब मैं 7 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे मिलता है एक पूरा हफ्ता प्लस 3 एक्स्ट्रा दिन, यानी कि 100 जो आपके हैं 100 सालों में आपकी एक सेंचुरी में कितने ऑड डेज होते हैं, 5 ऑड डेज। वहीं 200 सालों में कितने ऑड डेज आए, 3 ऑड डेज। जो बाकी के साथ थे वो तो पूरे वीक में कट गए। तो 3, अगर मैं 300 सालों की बात करूं तो 300 सालों में कितने आ जाएंगे, 5 ऑड डेज थे आपके 100 ईयर्स में, तो 300 सालों में कितने होंगे, 5 × 3 यानी कि 15 ऑड डेज। तो इन 15 ऑड डेज को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, क्योंकि 7 दिनों का आपका एक सप्ताह होता है, तो मुझे पता चलता है कि 14 तो कट गए, यानी कि सिर्फ कितना बचा, 1 ऑड डे। तो सिंपली आप याद रखें कि 100 सालों में होंगे 5 ऑड डेज, वहीं 200 सालों में होंगे 3 ऑड डेज, और 300 सालों में होगा 1 ऑड डे। लेकिन वहीं अगर 400 साल आते हैं तो 0 ऑड डे होगा। ठीक है, तो इस तरह के कुछ आपको चीज़ें हैं जो कैलेंडर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए याद करनी होंगी, या आप हमेशा इनको माइंड में रखें। तो चलिए कुछ और बातें जो हैं वो टाइम टू टाइम मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताती रहूँगी। तो चलिए चलते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे। इस सेशन में मैं आपको बता दूं कि हम जो इजी वाले क्वेश्चंस हैं आपके कैलेंडर के वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ 1 जनवरी 2001 वॉज मंडे, अगर 2001 का जो 1 जनवरी था वो मंडे था, देन व्हाट डे ऑफ द वीक वॉज इट ऑन 31 दिसंबर 2001। तो 31 दिसंबर जो होगा उसका 2001 का, उस दिन कौन सा डे पड़ेगा। तो सिंपली आप मेरी एक बात याद रखें, ये जो क्वेश्चन पूछा गया इससे रिलेटेड, कि कोई भी ऑर्डिनरी ईयर जो होता है, मतलब जो लीप ईयर नहीं है, मैं उस ईयर की बात कर रही हूँ जिसमें 365 दिन होते हैं, तो उसमें जो 1 जनवरी को डे होगा वही आपका लास्ट डे ऑफ द जो ईयर होता है वो भी सेम होता है। अगर आपको ये वेरीफाई करना है तो आप अभी 2022 का कैलेंडर निकालें और उसमें जनवरी की 1 जनवरी की डेट देखें और 31 जनवरी की डेट देखें। उन दोनों दिन जो पड़ रहा है डे वो सेम होगा, और मैं बता दूं वो सैटरडे है।
क्योंकि अगर आप अभी देख रहे हैं तो देख लें, मैंने जस्ट अभी आपको दिखाने से पहले मैंने भी चेक किया था, तो आप भी इसे देख सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर 2001 जो है वो एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो उसमें अगर 1 जनवरी को मंडे है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, मंडे ही होगा। तो आंसर इज सी। तो याद रहेगा आपको। और इसी से आप जो है एक बात ये जो याद रखें कि 1 जनवरी 2001 को अगर मंडे था तो 31 दिसंबर 2001 को भी मंडे ही होगा। तो इसी से एक दूसरा क्वेश्चन भी बनता है कि 1 जनवरी 2001 को अगर मंडे है तो 1 जनवरी 2002 को क्या होगा। तो क्या होगा वो मंडे से नेक्स्ट डे होगा, यानी कि ट्यूसडे होगा। आप हमेशा याद रखें कि ऑर्डिनरी ईयर में जो दिन आपका फर्स्ट डे पड़ रहा है उसमें एक दिन आप ऐड करते हैं तो आपका नेक्स्ट ईयर में सेम डे वो पड़ता है। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ फर्स्ट डे ऑफ अ ईयर विच इज नॉट अ लीप ईयर इज फ्राइडे, ये उस साल की बात हो रही है जो कि लीप ईयर नहीं है, उसमें जो साल का पहला दिन यानी कि 1 जनवरी जो है वो फ्राइडे है, देन फाइंड द लास्ट डे ऑफ द ईयर। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये जस्ट मैंने यहाँ पर इसलिए लगाया है ताकि आप वो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फैक्ट यहाँ देखा था उसको रिकॉल कर सकें। तो क्या है, अगर फर्स्ट डे फ्राइडे है तो फिर लास्ट डे भी क्या होगा, दैट इज फ्राइडे। तो आंसर इज बी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट डे ऑफ अ लीप ईयर इज वेंसडे। क्या है कि कोई लीप ईयर है, उसका फर्स्ट डे क्या है, वेंसडे है। देन व्हाट डे ऑफ द वीक वाज इट ऑन 31 दिसंबर इन द ईयर। तो उस साल के 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो देखिए ऑर्डिनरी ईयर में तो हमने देख लिया था कि जो फर्स्ट डे होता है वही आपका लास्ट डे होता है, और जो आपका लीप ईयर है उसमें 1 डे एक्स्ट्रा होता है, और वो 1 डे कब होता है, तो वो आपका फरवरी में होता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। मींस ऑर्डिनरी ईयर्स में तो जो फर्स्ट डे अगर यहाँ पर वेंसडे होता तो 31 को भी वेंसडे होता, लेकिन क्योंकि ये लीप ईयर है तो यहाँ पर क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा, यानी कि वेंसडे से थर्सडे हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो कि फर्स्ट डे अगर लीप ईयर का वेंसडे है तो 31 दिसंबर क्या होगा, दैट इज थर्सडे। तो आंसर इज ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 1 जनवरी 2007 वाज मंडे देन व्हाट डे ऑफ द वीक लाइज ऑन 1 जनवरी 2008। अगर 1 जनवरी 2007 मंडे था तो आपका जो 1 जनवरी 2008 होगा वो क्या होगा। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन पे ही बताया था कि जो आपका सेम डेट होता है ऑर्डिनरी ईयर में, तो जो 2000 जैसे यहाँ पर 7 की बात हुई है तो 8 में करने के लिए क्या होगा, +1 हो जाएगा। यानी अगर 2007 में वो मंडे है 1 जनवरी तो 2008 में क्या होगा, वो एक दिन बढ़ जाएगा, यानी वो हो जाएगा ट्यूसडे। तो वो क्या होगा, जनवरी 1 जनवरी 2008 को आएगा ट्यूसडे। तो आंसर इज बी। तो चले नेक्स्ट पे। इफ 1 जनवरी 2008 इज ट्यूसडे, कि 1 जनवरी 2008 अगर आपका ट्यूसडे है, देन व्हाट डे ऑफ द वीक लाइज ऑन 1 जनवरी 2009। पूछा आपसे है एक दिन बाद का ही। मैंने आपको क्या बताया कि ऑर्डिनरी ईयर में एक दिन आगे बढ़ जाता है, लेकिन क्या है ये 2008 की बात हो रही है, और 8 क्या है, एक लीप ईयर है। तो अगर ये लीप ईयर है तो इसमें क्या होगा, +2 हो जाएगा, है ना। तो 1 जनवरी 2008 को अगर ट्यूसडे है तो 1 जनवरी आपके 2009 में क्या होगा, अगर ऑर्डिनरी ईयर होता तो एक दिन बढ़ जाता है, यानी कि वेंसडे हो जाता, लेकिन क्योंकि 2008 लीप ईयर है तो +2 होगा, यानी कि ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे आएगा। क्या आएगा, आंसर सी। दोबारा बता दूं क्यों हमने ऐसा किया है यहाँ पर, क्योंकि ये एक लीप ईयर है। 2008 इज अ लीप ईयर। आई होप आपको ये सारे फैक्ट्स अच्छे लग रहे होंगे। तो चलते हैं आगे। फाइंड द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 26 जनवरी 2011 टू 23 सितंबर 2011। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको यहाँ पर सिंपली कैलकुलेशन करनी है, आपको सिंपली यहाँ पर ऐड करना है। और मैं बता दूं कि जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो प्लीज़ कैलकुलेटर का यूज़ ना करें। जब भी मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठें खुद से सारी कैलकुलेशंस करें। तो यहाँ हम देखते हैं कि नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 26 जनवरी 2011 टू 23 सितंबर 2011 करना है, एंड बोथ डेज आर इंक्लूडेड, इन्होंने बताया है। तो देखिए 26 जनवरी को भी ऐड करना है, तो जनवरी के कितने डेज लेंगे, 26, 27, 28, 29, 30 एंड 31, यानी कि 6 डेज आपके जनवरी के आपको ऐड करने हैं। फरवरी के कितने करेंगे, तो फरवरी के करेंगे, ये ऑर्डिनरी ईयर है ना 2011, तो फरवरी में होगा 28, मार्च में कितने होंगे 31, अप्रैल में होंगे 30, और आपका जो मई होगा उसमें क्या होगा, तो उसमें होगा 31,
उसके बाद आएगा जून जिसमें होंगे 30, फिर आएगा जुलाई उसमें होंगे 31, फिर अगस्त जिसमें होंगे 31, एंड फिर आपका आता है सितंबर जिसमें कि हमें 23 सितंबर तक और उसमें 23 भी एडेड होना चाहिए, ये इन्होंने हमें बताया है। इन सब का आपको टोटल करना होगा। तो चलिए ज़रा जल्दी से इसको इन सब का टोटल करते हैं। अच्छा, कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो तो बचपन में हमने सीखा था, शायद आपको याद हो कि हम मुट्ठी बंद करते थे और जो आपका ऊपर आता है वो सारे क्या होते हैं, वो 31 होते हैं। जैसे जनवरी आपका हो गया 31, फरवरी अंदर जाएगा और फरवरी में होते हैं 28 डेज और लीप ईयर में होंगे 29 डेज, और आपका मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, फिर अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर में होंगे 30 और फिर दिसंबर 31। तो ये जो हम इसको बंद करके देखते थे, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या आप अभी भी ये नहीं देख पाते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए अब इन सब का टोटल करते हैं। तो 6 + 8 is 14, 15, 16, 17, 18 + 3 21, carry 2, 2, 4, 4, 3, 7, 7, 3, 10, 13, 13, 3, 16, 16, 3, 19, 19, 3, 22, 22 + 2, 24। तो क्या आएगा 241 डेज। तो देखिए यहाँ सिंपली कैलकुलेशन करने को दी गई है, तो इस बात को समझें, आप लोगों को कैलकुलेशन पे भी पूरा ध्यान देना है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 4 सितंबर ऑफ अ मंथ वॉज 22nd डे, कि 4 सितंबर जो है किसी मंथ का वो 22nd को पड़ रहा है, यानी कि 22 को पड़ रहा है, देन व्हाट वाज द 13th डे ऑफ द मंथ, तो उस मंथ का 13th डे क्या होगा। तो देखिए वैसे तो आप इजीली काउंट करके पीछे जा सकते हैं और उसे कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 4th को जो सैटरडे है आपका वो क्या है, वो है आपका 22nd डे, है ना। आपको इसमें से अगर 3rd सैटरडे को मैं बात करूं तो 3rd सैटरडे के लिए क्या करना होगा, -7 यानी कि 15th को पड़ेगा। उस मंथ की 15th को पड़ा आपका 3rd सैटरडे, और 15th को अगर 3rd सैटरडे है तो इन्होंने हमसे क्या पूछा है 13th, तो वो 2 दिन पीछे होगा। सैटरडे में से अगर मैं -2 करूं तो वो क्या होगा, 13th को होगा थर्सडे। तो इजी, आप अगर मैं इजीली कहती कि भाई करें तो बच्चों की तरह आप ऐसा कर सकते थे कि 22 से आप पीछे जाते 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, आप इस तरीके से निकालते। लेकिन आप सिंपली कर सकते हैं कि 4th सैटरडे इज 22, 7 डेज का आपका एक वीक होता है, -7 करेंगे तो हम 3rd सैटरडे पे आ जाएंगे, और वो अगर 15th को पड़ता है उस मंथ की, तो 13th के लिए क्या करेंगे, -2, यानी सैटरडे -2 इज थर्सडे। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 15 जून फॉल्स ऑन 3 days आफ्टर टुमारो, कि 15 जून कब पड़ रहा है, 3 दिन बाद, कब से, कल से, और कल क्या है, विच इज फ्राइडे, टुमारो विच इज फ्राइडे। इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि टुमारो विच इज फ्राइडे, तो कल अगर आपका फ्राइडे है, टुमारो इज फ्राइडे, और 3 days आफ्टर, उसके 3 दिन बाद पड़ रहा है क्या, 15th, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, मंडे कब पड़ रहा है आपका 15 जून को। तो यहां तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। देन व्हाट डे ऑफ वीक विल फॉल ऑन लास्ट डे ऑफ मंथ, या लास्ट डे मंथ कौन सा होगा, जून का 30। तो ये पूछ रहे हैं 30 जून कब पड़ेगा, उस दिन कौन सा दिन पड़ेगा। मैं इस लाइन को दोबारा क्लियर करना चाहूंगी। क्या इस क्वेश्चन का जो मेन है वो यही है, इफ 15 जून 15 जून कब पड़ रहा है, फॉल्स ऑन 3 days आफ्टर, 3 days आफ्टर, 3 दिन बाद, कब से, कल से। टुमारो मीन्स कल से, और कल क्या है, विथ टुमारो विच इज फ्राइडे, कल जो कि फ्राइडे है उसके 3 दिन बाद 15 जून पड़ रहा है, जो कि क्या है, मंडे है। ठीक है, क्योंकि फ्राइडे के 3 दिन बाद क्या आएगा, मंडे आएगा। तो 30 जून को क्या पड़ेगा, अच्छा 30 जून के बीच में क्या हो रहा है कि 15 जून से 30 जून के बीच में कितने, 15 दिन, 15 डेज का मतलब क्या है, 7 + 7 2 वीक्स तो आपके निकल गए, और उसके बाद क्या है, 1 ऑड डे, है ना, एक आपका ऑड डे बच रहा है। तो वो ऑड डे क्या होगा, मंडे तो आपका 15 जून को है, 2 वीक्स आपके निकल गए, तो फिर एक ऑड डे क्या होगा, दैट इज मंडे के बाद क्या होगा, ट्यूसडे। ये ऑड डे हमने कौन सा लिया, देखिए मंडे से, अगर आप वैसे भी देखें कि 15 को अगर आपका मंडे है तो नेक्स्ट मंडे कब पड़ेगा, 22 को, उससे नेक्स्ट मंडे कब पड़ेगा, 29 को, तो फिर 30 को क्या होगा, ट्यूसडे। तो वो ऑड डे जो है वो क्या है, वो ट्यूसडे। तो आंसर इज बी। तो चलते हैं नेक्स्ट पे।
इफ द नेशनल डे ऑफ अ कंट्री वॉज सेलिब्रेटेड ऑन द 4th सैटरडे ऑफ अ मंथ, कि किसी 4th सैटरडे को, चौथे शनिवार को आपके किसी कंट्री में नेशनल डे मनाया जा रहा है, देन फाइंड द डेट ऑफ सेलिब्रेशन, तो आपको बताना है कि वो डेट कौन सी थी। व्हेन द फर्स्ट डे ऑफ दैट मंथ इज ट्यूसडे, अगर उस महीने की पहली तारीख को क्या होता है, ट्यूसडे होता है, ठीक है, तो फर्स्ट डे को क्या होता है, ट्यूसडे है, ठीक है, और 4th सैटरडे को क्या है, इन्होंने बताया है सैटरडे है। अच्छा, तो फर्स्ट सैटरडे कब पड़ रहा होगा, अगर 1 तारीख को ट्यूसडे है तो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 4 दिन बाद, यानी कि 5th डे को पड़ रहा है, 5 तारीख को पड़ रहा है आपका पहला सैटरडे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 5th को है फर्स्ट सैटरडे, इसमें +7 करेंगे तो हो जाएगा 12 को होगा आपका सेकेंड सैटरडे, इसमें +7 करेंगे तो आपका आ जाएगा 19th को थर्ड सैटरडे, और प्लस इसमें जब मैं 7 कर दूंगी तो आ जाएगा 26 को आपका 4th सैटरडे। इसका मतलब क्या है कि 26 को, उस डेट को, 4th सैटरडे को क्या था, 26 था, जिस दिन उस कंट्री ने अपना नेशनल डे सेलिब्रेट किया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इसमें क्या किया है। इसमें ये किया है कि पहला दिन अगर आपका क्या पड़ता है, पहला दिन आपका पड़ता है उस मंथ का ट्यूसडे, तो और 4th सैटरडे उन्होंने हमें कहा था कि 4th सैटरडे को उन्होंने सेलिब्रेट किया, तो सबसे पहले हमने ट्यूसडे के हिसाब से फर्स्ट सैटरडे निकाल लिया, दैट इज 5th डे, यानी कि 5 तारीख को पड़ता है पहला शनिवार, तो दूसरा शनिवार पड़ेगा 12 को, तीसरा पड़ेगा 19 को, और चौथा पड़ेगा 26 को, और 26 तारीख को उन्होंने क्या किया, उस कंट्री ने अपना नेशनल डे सेलिब्रेट किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। इफ 26 जनवरी 2011 वॉज वेंसडे, कि 2011 में 26 जनवरी को वेंसडे पड़ता है, देन व्हाट डे ऑफ द वीक वॉज इट ऑन 26 जनवरी, कि 26 जनवरी 2012 को क्या कौन सा दिन पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या है, 2011 क्या है, एक ऑर्डिनरी ईयर है, लीप ईयर नहीं है। तो ऑर्डिनरी ईयर में 26 जनवरी को अगर वेंसडे है तो 2012 को क्या होगा, तो 2012 है तो एक लीप ईयर, लेकिन लीप ईयर में दिन कब चेंज होता है, एक दिन जो हम ऐड करते हैं वो कब करते हैं, फरवरी में करते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो जो लीप ईयर वाला इंपैक्ट है वो अभी यहां तक के कैलकुलेशन में नहीं पड़ेगा। तो 2011 ऑर्डिनरी ईयर है और 26 जनवरी का इन्होंने हमसे पूछा है, तो वो क्या होगा, मैंने आपको जो पहले क्वेश्चन में बताया था कि एक दिन बढ़ के सेम डे आपका नेक्स्ट ईयर में आता है, यानी कि वेंसडे अगर 2011 में है तो थर्सडे होगा 2012 में, यानी आंसर इज डी। और एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ लीप ईयर का इंपैक्ट क्यों नहीं पड़ा है, क्योंकि 26 जनवरी से 26 जनवरी का ही हमें कैलकुलेट करना था, और 2012 में जो लीप ईयर जो एक दिन ऐड होगा वो फरवरी में होगा, उसका कोई इंपैक्ट इस कैलकुलेशन पे फिलहाल तक नहीं पड़ रहा है। वही अगर हमें मार्च का कैलकुलेट करना होता है ना, तो फिर वो इंपैक्ट पड़ता, तो फिर हम उसके हिसाब से कैलकुलेट करते। तो आई होप आप ये जो पॉइंट है ये समझ पा रहे होंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पे। इफ 15 अगस्त 2011 वॉज ट्यूसडे, 15 अगस्त 2011 जो है वो क्या है, वो है ट्यूसडे, और ये 2011 की बात हो रही है, इसका मतलब ऑर्डिनरी ईयर है। देन व्हाट डे ऑफ द वीक वॉज इट ऑन, 17 सितंबर 2011। ठीक, एक महीने बाद का पूछ रहे हैं ना, तो ये कह रहे हैं कि 17 सितंबर 2011 को क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, डेज काउंट कर लेने हैं। 15 अगस्त ट्यूसडे है, अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31 डेज। यहाँ पर 15 डे का कैलकुलेशन दिया हुआ है, यानी कि टोटल कितने बचे, 16 डेज। तो अगस्त के 16 डेज और सितंबर का क्या पूछा है, 17, और जब 16 और 17 को हम प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलता है, 33, यानी 33 डेज के बाद जो दिन आएगा वो हमें बताना है। अच्छा, 33 को मैं अगर 7 से डिवाइड करूं तो मुझे क्या पता चलता है, मुझे पता चलता है 4 वीक्स तो पूरे हो जाएंगे, 4 वीक्स प्लस 5 ऑड डेज, है ना। तो 4 वीक तो पूरे के, बस 5 एक्स्ट्रा दिन हुए। तो ट्यूसडे के बाद जो 5 दिन होंगे वो कौन से होंगे, तो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो आंसर इज डी, आंसर इज डी। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूं कि 15 अगस्त 2011 अगर ट्यूसडे है तो फिर 17 सितंबर कैसे होगा। तो हमने क्या किया, इन डेज को काउंट कर लिया, 15 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक के, और फिर उसे 7 से डिवाइड कर दिया है। आप एक तरीका और कर सकते हैं, जैसे 15 अगस्त को अगर 2011 में क्या है ट्यूसडे, तो नेक्स्ट ट्यूसडे कब पड़ेगा बता सकते हैं, तो वो नेक्स्ट +7 यानी कि 22 को पड़ेगा, उससे नेक्स्ट 29 को पड़ेगा, है ना, और उससे नेक्स्ट कब पड़ेगा, तो 29 + 2 हो गया 31, 5 सितंबर को पड़ेगा, देन फिर +7 होगा 12 को। तो 12 को अगर आपका ट्यूसडे पड़ रहा है, 12 को आपका अगर ट्यूसडे पड़ रहा है तो 17 को अब क्या पड़ेगा,
वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो आंसर इज डी। ठीक है, तो आपको जो भी कैलकुलेशन अच्छी लगे आप कर सकते हैं। डेज से काउंट करने में मुझे लगता है ज्यादा इजीली हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। इफ रिपब्लिक डे वाज सेलिब्रेटेड इन 1996 ऑन फ्राइडे, कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हो रहा है, ध्यान दीजिए कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हो रहा है 1996 में। 1996 क्या है, एक लीप ईयर है, बिल्कुल है, और इसमें फ्राइडे को हो रहा है। ऑन विच डे इन 2000 में इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट होगा? तो देखिए ये है आपकी किसकी बात हो रही है, रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे कब आता है, 26 जनवरी को, और इंडिपेंडेंस डे कब आता है, 15 अगस्त को। तो आपको ये बताना है। अब एक बात देखिए, 1996 क्या है, एक लीप ईयर है। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366, 366 डेज। 366 में से रिपब्लिक डे कब आता है, आपका आता है 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी, यहां हमें सबसे पहले आप इस बात को समझ लें कि हमें पूरी कैलकुलेशन करनी होगी कि सारे दिन जोड़ने हैं। तो 96 का पूरे साल में से हम 26 दिन ये वाले माइनस कर देंगे, तो क्या आता है 340, 340 डेज। 340 डेज हैं आपके 96 के। 97 के आपके कितने दिन होंगे, 365, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर है। 98 के 365 क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर है। 99 के 365 क्योंकि ऑर्डिनरी है। इन सबका टोटल करना होगा। और 2000 के कितने दिन लेने हैं, क्योंकि 15 अगस्त की बात हो रही है, तो उसमें लेना होगा जनवरी के 31, फरवरी के 2000 क्या था, लीप ईयर था, तो बिल्कुल था। तो फरवरी के कितने लेंगे, 29 डेज। मार्च के लेंगे 31, और अप्रैल के लेंगे 30, मई के लेंगे 31, जून के लेंगे 30, जुलाई के लेंगे 31, और अगस्त के लेंगे 15 डेज। तो इन सब का टोटल हो गया 2000 ईयर का, और इन सब का टोटल, इन सारे डेज को आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन आपको कैलकुलेशन से घबराना नहीं है। तो याद रखें, सारा हमें कैलकुलेट करना है, और इसीलिए मैं यहां पर आपको कैलकुलेट करके दिखा रही हूं। एंड प्लीज 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 कैलकुलेटर का यूज ना करें। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूं कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी को था, और हमसे इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त पूछा है 2000 का, कि वो कब आएगा। तो इसके बीच के सारे दिन आपको कैलकुलेट कर लेने हैं सबसे पहले। तो 96 क्योंकि एक लीप ईयर था, इसलिए लीप ईयर में होते 366 डेज। तो 26 डेज जो इन्होंने 26 जनवरी का दिया हुआ वो हम माइनस कर देंगे, तो उस साल के पूरे दिन, यानी कि 340। तो 340 आपके 96 के लेने हैं, 97 के 365, 98 के 365, 99 के 365, और 2000 के ये सभी मंथ्स का टोटल। तो चलिए मंथ्स का टोटल पहले कर लेते हैं। 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 9, 18, कैरी 1, 3, 1, 4, 5, 6, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 3, 21 एंड 1। ये हो गए आपके 228 डेज। 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 22, करेक्ट है, 228 ही है। अब चलते हैं यहां पर कि ये कितना है। तो ये है आपका 5 3 15, 1 6 6 3 18, 4 22 एंड 1 23, 2 1 2 3 4 12 14, यानी कि 1433, और ये 228 डेज भी लेने हैं ना, तो इनका जरा हम टोटल कर लें तो ये आता है आपका 1663, यानी कि ये टोटल कितना है, 1663 दिन है। अब 1663 दिन का हमें बताना है, तो पहले तो इन 1663 का हम क्या करेंगे, आपके 7 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, 7 2 14, यानी कि ये आपके 4 और डेज एक्स्ट्रा आएंगे। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि 1663 को जब मैं 7 से करूंगी तो क्या आएगा, 7 2 14, 2 6, 7 3 21, 5 3, 7 7 49, यानी 4 बचा, तो ये 4 और डेज आएगा। अच्छा, तो रिपब्लिक डे जो है वो था कब था, वो सेलिब्रेटेड इन 1996 ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे को था, तो फ्राइडे के बाद 4 और डेज लेने, यानी सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, तो वो क्या आएगा, इंडिपेंडेंस डे कब आएगा, ट्यूसडे को आएगा। ठीक है, 4 और डेज लेने हैं ना हमें, 4 और डेज, लेकिन वो 4 और डेज कब से लेने हैं, फ्राइडे से, तो फ्राइडे से जब हम 4 और डेज लेंगे तो वो क्या आएगा, वो ट्यूसडे आएगा। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे।
मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, इन्होंने हमें 1996 से 2000 तक का कैलकुलेशन करने के लिए कहा था, इसलिए यहाँ पर हमने इतनी सारी कैलकुलेशन की है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द थर्ड डे ऑफ अ मंथ, थर्ड डे क्या है? थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज मंडे, ठीक है, थर्ड डे आपका मंडे है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फिफ्थ डे फ्रॉम 21st ऑफ दैट मंथ। 21st के बाद फिफ्थ डे कब पड़ेगा, यानी कि 26 कब पड़ेगा, ये आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। तो थर्ड को अगर मंडे है, थर्ड को अगर मंडे है तो नेक्स्ट मंडे कब आएगा? +7 यानी 10 को। फिर उसके बाद कब आएगा? +7 यानी 17 को। 17 को अगर आपका मंडे है तो फिर उसके बाद +7 यानी 24 को आपका मंडे पड़ेगा, ठीक है। तो 26 को क्या होगा? 24, 25, 26 यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। क्या आएगा? आंसर है सी। दोबारा देख लेते हैं कि थर्ड को क्या है? मंडे है। तो इन्होंने कहा है कि 21st के बाद फिफ्थ डे को क्या आएगा? तो 21 के में हमें क्या करना है? 5 दिन ऐड कर लें, यानी कि 26 को बताना है कि क्या होगा। तो वो हमने कैसे किया? 3 को मंडे है तो उसमें +7 कर देंगे तो नेक्स्ट मंडे आएगा, फिर +7 कर देंगे तो नेक्स्ट मंडे आएगा, फिर +7 कर देंगे तो नेक्स्ट मंडे आएगा। और उसके बाद जो 2 दिन बचे हैं तो हमें पता लग जाएगा कि वेंसडे को आपका जो है 21st के बाद फिफ्थ डे वेंसडे को पड़ता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। इफ इट वॉज सैटरडे ऑन दिसंबर 17, 1899, कि दिसंबर जो 17 है 1899 को उस दिन सैटरडे है, ठीक है। देन व्हाट विल बी द डे ऑन दिसंबर 22, 1901। तो 1901 को 1901 यानी 1901 को 22 दिसंबर को क्या होगा? तो 2 साल का कैलकुलेट करना है। इसमें हमें डेज कैलकुलेट नहीं करने हैं, ये सिंपल सा फंडा है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि 1899 क्या है? ऑर्डिनरी ईयर है। तो 1900 में क्या होगा? 1900 भी ऑर्डिनरी ईयर है। तो ऑर्डिनरी ईयर में सेम डेट को क्या होता है? एक दिन बस ऐड हो जाता है। तो 1900 में जो आपका दिसंबर 17 होगा उस दिन क्या पड़ेगा? तो सैटरडे का +1 यानी कि संडे पड़ेगा, ठीक है। तो फिर 1901 इज ऑल्सो ऑर्डिनरी ईयर, तो उसमें दिसंबर 17 को क्या पड़ेगा? तो एक दिन प्लस कर देंगे संडे में, यानी कि मंडे पड़ेगा, ठीक है। तो 17 दिसंबर को अगर मंडे पड़ेगा तो 22 दिसंबर को क्या पड़ेगा? 17, 18, 19, 20, 21, 22 यानी +5 कर देना है। तो मंडे में अगर मैं +5 करूं, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो क्या पड़ेगा? सैटरडे पड़ेगा। तो आंसर इज बी। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि ऑर्डिनरी ईयर में उसी डेट को, सेम डेट को बस क्या होता है? दिन एक बढ़ जाता है। तो उसी कैलकुलेशन के हिसाब से हमने इसे सॉल्व किया है। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसको जरा ध्यान से देखें। इफ 27 मार्च 1995 वॉज अ मंडे, कि 27 मार्च को 1995 में क्या है? मंडे है। देन व्हाट डे ऑफ द वीक वॉज 1 नवंबर 1994? तो 94 में, एक साल पहले 94 में क्या होगा ये आपको बताना है। मैं चाहूंगी कि ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में दें। थोड़ा सा बताना चाहूँ तो बस इतना करना है कि आपको नवंबर के डेज काउंट करने हैं 94 के, दिसंबर के डेज काउंट करने हैं और जनवरी के डेज काउंट करने हैं 95 के, एंड फरवरी के और प्लस मार्च के 27 डेज, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो नवंबर के डेज आप काउंट करेंगे तो 1 नवंबर आपको बताना है, तो इसलिए नवंबर के 30 डेज नहीं काउंट करने हैं, हमें सिर्फ 29 डेज काउंट करने हैं। तो याद रखिए 29 डेज नवंबर के, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के कितने, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर है इसलिए 28, और मार्च के 27, इन सब का टोटल करके और जो डे निकालना है वो प्लीज़ मैं चाहूँगी कि जल्द से जल्द आप इसे सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट कैलेंडर के ही सेशन में इससे थोड़े और कहूँगी कि हायर लेवल के क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चंस थे। तो मैं चाहूँगी कि इसका एक और सेशन हम कैलेंडर का करें और इन क्वेश्चंस को आप बार बार देखें, बार बार सॉल्व करें, ताकि आपको पता चले कि कैलकुलेट करना कितना इजी है और कितना आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।